पंचायत में, जहां आप बताते चले कि हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं, क्या बताया सर आपने? संदीपुरी ओम साई फूड प्रोसेसिंग। ओम साई फूड प्रोसेसिंग है, जिसका आज लॉन्च हुआ है। बता दें कि पूजा पाठ भी हुआ है और इस कारखाने का जो है कि उद्घाटन हुआ है। अब से यहाँ पे प्रोडक्ट बनने चालू होंगे और मार्केटिंग में लॉन्च होगा। लेकिन हमसे जुड़ चुके हैं जो इसके डायरेक्टर हैं, उनसे हम मिलेंगे और इस मटेरियल के बारे में जानेंगे, इस मशीनरी के बारे में जानेंगे कि अनेक प्रकार की कंपनियां आती हैं मार्केट में, थोड़े दिन चलती हैं और प्रोडक्ट में मिलावट होने की वजह से फिर से वो बंद हो जाती हैं। लेकिन इनमें कौन सी ऐसी खास बात होगी ओम साई फूड का कि लोग इसे यूज करेंगे। हालांकि बूढ़े बच्चे बुजुर्ग जो भी यूज करता है हाइजीनिक न हो, स्वास्थ्य बढ़िया रहे और मार्केट के प्राइस से मिलता जुलता हो। तो चलिए हम लेके चलते हैं और उनसे जानते हैं। मैं सबसे पहले पब्लिक न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रशांत न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि हमारे इस पावन जगह पे आए और पावन दिवस पे आके हमारे पूजा के स्थल पे आके इसको सफल बनाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा ओम साई फूड प्रोसेसिंग है, जिसमें हम लोग नमकीन, बच्चों के लिए स्नैक्स, कुरकुरे और चिप्स का लक्ष्य रखते हैं ताकि हर आदमी के पास तक ये चीज़ हम पहुंचा पाए। नमकीन है, मार्केट में नमकीन आ रहा है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो छुपा के चल रही हैं, लेकिन वो मार्केट में खुलेआम नहीं आ रही है। एड्रेस कहीं और का आ रहा है, नाम कहीं और रहता है, उसका प्लांट कहीं और चलता है। तो हमारे पास ऐसा नहीं है। हम लोग सरकार से मान्यता प्राप्त हर तरह के लाइसेंस, हर तरह के रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं और हम नमकीन से शुरुआत किए हैं अभी। और हम चाहते हैं कि जो भी व्यापारी, चाहे जो भी इससे जुड़े हुए, इस उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, हमसे मिलें। हम उनके संपर्क में जाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे और हमारा सहायता करें ताकि हमारा प्लांट आगे तक जाए और हम इस कोरोना काल के समय में जो भी बेरोजगार लोग हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे पाएँ। हमारे प्लांट का, हमारा इस उद्योग को चालू करने का लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें और ना फ़ायदे के बारे में ना सोचते हुए हमने ये सोचा है, हमने ये प्लान किया है कि अच्छा मटेरियल बनाएं, अच्छे मटेरियल का यूज़ करें, अपना प्रोडक्ट को अच्छा से लॉन्च करें और अच्छा प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में लेके जाएं। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती हैं और प्रोडक्ट में मिलावट होने की वजह से वो कंपनियां बंद हो जाती हैं, या उस कंपनियों में जो कागजी कार्रवाई होते हैं वो सही नहीं होते, उस वजह से भी बंद हो जाती हैं। तो इस कंपनी का जो ओम साई फूड है, उसका क्या मतलब मकसद है? लोगों तक पहुंचना है, यहाँ से बिजनेस है, आपका बिजनेस तो होगा लेकिन बेरोजगार जो है उनको रोजगार मिलेगा। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सही हैं तो आगे का माहौल भी सही बना सकते हैं। तो हम अपना जगह, मतलब जो भी लाइसेंस वाला कार्य है, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है और आज से हमारा प्रोडक्शन चालू हो रहा है। तो जैसे मार्केट में हमारा माल जाएगा तो हम इसकी शुद्धता की गारंटी देंगे, क्योंकि हम 100% शुद्ध मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे और दुकानदारों को गारंटी जब देंगे, दुकानदार को भरोसा होगा तो आगे जो भी ग्राहक जाएंगे उनके पास, वो उनको समझाएंगे, समझाने के बाद में खा के टेस्ट करेंगे जैसा जो भी, तो उनको अच्छा लगेगा। बहुत मैन्युफैक्चर जिसका होता है तो वो प्रोडक्ट सही तरीके से अपने देख रेख में बनाती है। जिसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है वो अदरवाइज कंपनियों से ले करके और अपना लेवल लगा के मार्केट में देती हैं, तो इस वजह से उसमें मिलावट होती है। ये तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग है आपका, तो इसमें किसी प्रकार का मिलावट का संभावना नहीं है। और रही बात कागजी कार्रवाई का, इसको भी आपने पूरा कर लिया है, तो कहीं फंसने फंसाने वाली तो चीज़ नहीं। अब हमें लेके चलिए और थोड़ा सा दिखाइए अपने मशीनरी, जो कहाँ कहाँ पर प्रोडक्ट है और कैसे कैसे इसको बनाया जाएगा और कैसे कैसे इसे मार्केट में लाया जाएगा। यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे साथ में ओम साई, ये हमारा पैकिंग मशीन है, ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है, जिसमें हम पाउच पैक करेंगे। ये जो मार्केट में किसी के पास नहीं, वो ये मशीन हम लोग जाके लखनऊ से परचेज किए हैं। थोड़ा कॉस्टली है, फिर भी हम लोग लेके आए ताकि हमारा प्रोडक्ट पाउच के अंदर जब जाए तो सेफ रहे। प्रोडक्ट बन गया, अच्छा बना, अगर प्रोडक्ट लीक करता है, पाउच लीक करता है तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे बेस्ट क्वालिटी का मशीन खरीदा और उसमें हम लोग इसमें पैक करेंगे इसी मशीन के, ताकि लीक होता है सर कि जैसे पैकेट हम जब पैकेज करते हैं पूरी तरह से उसको दबा के पैक करते हैं तो कहीं से हवा उसके पास
पड़ जाते हैं। जी, वो प्रोडक्ट जब नरम पड़ जाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, इसकी वजह से प्रोडक्ट खराब होता है। यही वजह है ये मशीन सही है, ठीक है। और मार्केट में क्या है, लोग मैनुअल पैक कर देते हैं, उसमें हवा या जो भी इससे रिलेटेड चीज़ होता है वो नहीं रहता है, जिसके वजह से वो प्रोडक्ट कुछ ही दिनों में 5 या 10 दिनों के अंदर ही अपना टेस्ट बदल देता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो भी कीटाणु है वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने की वजह से वो एक तो पहले ही वो दूषित हो जाता है, तो अब सामने वाला कोई भी खाएगा तो वो भी इफेक्ट होगा, वो भी इफेक्टिव हो जाने का ज़्यादा चांस होता है। इसीलिए अच्छा प्रोडक्ट है तो उसका अच्छा सा पैकिंग भी होनी चाहिए। यानी कि आपने महंगा तो लिया लेकिन पैकिंग इसका बढ़िया होने चाहिए, शानदार तरीके से। यही हमारा वजह है कि इस मशीन को लेने के लिए शानदार पैकिंग है, हमारा मटेरियल खराब नहीं होगा। जब हमारा मटेरियल खराब नहीं होगा तो हमारा मटेरियल मार्केट में जाएगा, आज नहीं तो कल जिसके पास भी जाएगा तो सेफ और सुरक्षित मटेरियल उनके हाथ में जाना चाहिए, यही चीज़। चलिए, यहाँ पर तो आपने बताया जो पैकिंग होता है उसको आपने दिखाया, थोड़े महंगे तो पड़े लेकिन पैकिंग बरोबर होगा ताकि उसमें हवा पास ना हो और बैक्टीरिया ना हो और लोगों तक पहुंचने से पहले हाइजीन। ये उसका सपोर्टिंग मशीन है, ताकि मतलब ये कंप्रेसर मशीन, हाँ, ये उसको सपोर्ट करते हैं, उसी से रिलेटेड ये मशीन है, उसी से रिलेटेड ये मशीन है, जो ये मशीन क्योंकि पैकेट के अंदर जो हवा होता है। अभी देखा जा रहा है सर, प्रोडक्ट अभी पूरे तरीके से मशीन जो है लगे ये एक मशीन है जो कि अभी पूरी तरह फाइनल फिटिंग में नहीं है। ये परसों हमारे इंजीनियर आने वाले हैं, ये उसी में लगाया जाएगा। हो जाएगा तो इसके बाद ही प्रोडक्ट हमारे यहाँ से चाहिए है। जो मसाला हाथों से मिलाते हैं, लेबर लगा देते हैं, लेबर जो हम प्रोडक्ट बनाए उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, उसके बीच में लगते हैं मिलाने। तो इस चीज़ से अब उस आदमी को मान लीजिए जो आप प्रोडक्ट बनाए हैं उसके ऊपर कोई जाके काम कर रहा है, पता ना कैसा पसीना निकलता है आदमी के अंदर से, जब बड़ी हीट होगी तो पसीना निकलना, ये काम करेगा तो वो सब चीज़ उसके अंदर चला जाता है। इस बात पे कोई सही मात्रा में भी नहीं मिल पाता। तो हम इसके लिए ये मशीन आए जिसमें हम प्रोडक्ट बनाएंगे और इसी में उसका जो भी मसाला मिलाना होगा, टेस्ट देना होगा, ये मशीन में लगा के उसको टेस्ट देंगे। उसके लिए ये मशीन ये मार्केट में जो 5 रुपए के पैकेट आते हैं कुरकुरे का या भुजिया का, उसमें जो वजन होते हैं उसमें और उसमें क्या डिफरेंस होगा? उतना ही मात्रा होगा? देखिए, उससे कहीं अलग? हम जब कोई भी चीज़ शुद्ध बनाएंगे वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। हमारा जो लक्ष्य है कि उतना ही जो मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल है जिस रेंज में, ताकि जो भी उपभोक्ता है उनको ये ना लगे कि ये प्रोडक्ट महंगा है। हम शुद्ध बनाएंगे, प्रॉफिट कम लेंगे, प्रॉफिट तो जो भी होगा कम ले ज़्यादा ले अलग बात है, लेकिन हमको उसी लेवल में निकालना है कि वो मार्केट में जाके सेम रेट में सामने वाले को मिले। हो सकता है कि हम कोशिश करें कि कुछ पैसे कम पड़ जाए उनको देने के, तो ये जो प्रोडक्ट जाएगा हमारा मार्केट में तो उसी के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से ही उधर रहेगा और अच्छा प्रोडक्ट जाएगा, शुद्ध प्रोडक्ट जाएगा। सीधा सीधा कहना है कि प्रोडक्ट सही होनी चाहिए, उसका मटेरियल सही होनी चाहिए ताकि लोगों तक पहुंचे तो हाइजीनिक। जैसे क्वांटिटी भी कम नहीं होगी, क्वालिटी भी कम नहीं होगी, दोनों चीज़ें जी रहेंगी। चाचा, क्वांटिटी जो है वो भी सही रहेगी और क्वालिटी भी सही रहेगी। इस कंपनी के, ओम साई फूड के कंपनी के क्या है, आप डायरेक्टर हैं या क्या नहीं, हैं? हम ये हैं, हम तो ये बस हम मेरे भी घर के ही हैं। फादर है, आपके फादर हैं? ये मेरे फादर है। अच्छा, तो डायरेक्टर ही हो गए। हाँ, सब कुछ इन्हीं का है, हमारे यहाँ सब कुछ इनका है। उनका बड़ापन है। मतलब कहने का मतलब एक ही सिद्धांत है कि सही प्रोडक्ट यहाँ से निकले। हाँ, और हम लोगों का यही लक्ष्य है कि आदमी को सही क्वालिटी मिले, है ना, सही क्वांटिटी मिले, मुनाफा भले ही कम हो। हम लोग मतलब शोषण नहीं करना चाहते हैं, जो कुछ निकलेगा तो सही निकले। यहाँ से रोजगार भी मिल सकता है जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि कोरोना काल देख लीजिए, ऐसे ऐसे आफत आ पड़ते लेकिन हैं जो सरकार से अपेक्षा थी हमारी लोन लेने की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। हमने जो कुछ करना था कर दिया, लेकिन आगे हमको जरूरत है। लेकिन किया क्या आपने? लोन लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए क्या किया? कहाँ तक गए? कैसे कैसे प्रोसेस? अब इसके बारे में ही बता देंगे। जी बताएं। PM-EGPY के तहत बहुत कोशिश की कि हम लोन लें और सरकार से हम सहायता लें, लेकिन सरकार ने मतलब उद्योग विभाग से हमको काम करके दिया गया और ये चीज़ सारे पे डॉक्यूमेंट दिए गए और बोला गया कि अब जाकर आप बैंक को संपर्क करें। हमारा जो निजी क्षेत्र है, होम क्षेत्र है,
वो उस वहाँ पे गए, जितने बैंक हैं सबके पास हमने गए। वो लोग बोलते हैं क्या कि हमारा इस साल का कोटा ख़त्म हो गया है। लगभग सारे बैंक, जाइए किसी दूसरे बैंक में ट्राई करें। इस तरह करके हमने सारे बैंकों को फंसा दिया। लास्ट में हमको ये बात समझ में आई कि हम गलत जगह गलत रूट पे जा रहे हैं। हम अपने पास, हमारे पास जो है उसी से इसको चालू करें, इसको धीरे धीरे आगे करें। जैसे जैसे हो सकता है हम उस पर मतलब हमारा जैसे जैसे रोज़गार बढ़ेगा उसी तरह हम अपना लोगों को अपने पास रोज़गार देना चालू करेंगे और अपने व्यवसाय को आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि ये जनता हमारे प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर चेक करे, चेक करके अपना प्रतिक्रिया भी दे। हमारे प्रोडक्ट पे हम अपना जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा डालेंगे, अपना प्रतिक्रिया दें। और जो भी व्यावसायिक लोग हैं जो इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं वो लोग हमारा मदद करें ताकि हमारे ये व्यवसाय आगे बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें। जैसे कि भारत में जो कंपनियां रहती हैं उसको ना यूज करके अदरवाइज लोग यूज करते हैं और वह पैसा विदेशों में चला जाता है। लेकिन भारत का पैसा भारत में ही रहे, भारत के देशवासियों को रोजगार मिले। हालांकि सिटी में तो बहुत मिलते हैं, रोजगार मिल जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन गांव सोसाइटी में देखा जाता है कि रोजगार नहीं। और आपने एक गांव में देखा, सेवतापुर प्रखंड पंचायत है, वहाँ पर खोला है। तो यहाँ के लोगों के लिए हालांकि ये बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे रोजगार भी लोगों को मिलेगा। जी देखिए, ये जैसे ये रोज़गार बढ़ेगा तो हम लोगों को रोज़गार देंगे, चाहे हमारे पास के हों चाहे दूर के हों। हमारे मिस्त्री जी आए हुए हैं जो ये बनाएंगे, वो हमारे घर से 160 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे ही हमारा अभी तक शुरुआत है। तो रोज़गार बढ़ेगा तो मान लीजिए हमारे यहाँ जो भी युवा है, कुछ यहाँ है कुछ बाहर काम कर रहे हैं, तो हम उनको जब रोज उनको लगेगा कि नहीं हमारे गांव में ही हमको मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो बाहर से आकर हमसे जुड़े। ये जो ओम साई फूड प्रोडक्ट कंपनी जो लॉन्च किया, ये कैसे दिमाग में आया कि हमें कंपनी खोलनी चाहिए? देखिए, कहाँ से होनी चाहिए? एक बिजनेस खोल लेते थे, एक सरकारी विभाग में जा सकते थे, या घर का खेती गृहस्थी है वो भी कर लेते थे। हमने भी प्राइवेट नौकरी की, हमको इस बात का एहसास हुआ कि प्राइवेट नौकरी ज़िंदगी भर करते रहेंगे तो हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। और हमारे दिल में एक लालसा थी कि अपने टाइम में कुछ ऐसा करें ताकि हमसे लोग जुड़े। तो दिमाग में आया कि कुछ क्या कर सकते हैं, क्या करने का मतलब कि हमारी जो हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से कुछ ऐसा करें ताकि हमारा फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे घर में और हमारा काम भी कुछ चालू हो, जिससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें और कुछ जो रोज़गार है अपना घर चाहे जो भी दोस्त है सबका भी मदद कर सके और हमारा अपना घर का भी फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है, रुपये पैसे का जो भी इशू कुछ ज़्यादा नीचे ना जाए। ये तो कंपनी का आपने नाम रख लिया कि ओम साई फूड प्रोडक्ट्स, लेकिन जो मार्केट में जो आलू भुजिया है, सेव भुजिया है, ये जाएगा किस नाम से मार्केट में लॉन्च होगा? जी, जो ये हमारा कंपनी का नाम तो ओम साई फूड प्रोसेसिंग हमने रखा है, लेकिन हमारा जो मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा, जो पैकेट जाएगा, उस पैकेट का मेन लोगो होगा बाबा जी। जैसे बाबा जी मिक्सर, बाबा जी भुजिया, बाबा जी बाउल, बाबा जी कटोरी, इस तरह जो भी स्नैक्स आइटम है, बाबा जी चिप्स, कुरकुरे, आगे चल के फ्यूचर में ऊपर वाला करे हो जाए, बहुत सारे लोग आए हमसे जुड़े, तो बाबा जी के नाम से जाएगा। पूरा परिचय देना। हमारा नाम संदीप पुरी, ग्राम पोस्ट सेवतापुर, जिला सीवान। कांटेक्ट करने कोई अगर हम इच्छुक व्यक्ति है कांटेक्ट करें तो ये मेरा नंबर है 9065250164। इस पर हमको संपर्क कर सकते हैं और हम उनके लिए जिस तरह से कहेंगे उनका हम सेवा करने के लिए। चलिए, तो देखा आपने कि ओम साई फूड कंपनी का नाम रखा गया है और बाबा जी के नाम से जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उसको लॉन्च किया जाएगा, मार्केट में इसी नाम से जाएगा। पहले तो सोच और समझ की बात होती है कि जो हालांकि जितना में सीमित रहता है उतना में कार्य को करके रह जाता है, लेकिन इन्होंने कुछ हटके सोचा और कुछ अलग सोचा और इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। बताते चले कि इन्होंने गांव में जो मैरवा प्रखंड का जो एक सेवतापुर गांव आता है उसी के निवासी हैं और इस कंपनी को इन्होंने अभी फिलहाल आज इस समय पूजा था, उसी पूजा अर्चना में हम भी आए हुए थे और इनका एक मकसद है कि इस कंपनी से जो जुड़ेगा वह इनके नंबर पे कांटेक्ट करेगा, उनसे लाभ ले सकता है और लाभ दे भी सकता है। तो आप देख रहे थे प्रशांत न्यूज़ लाइव से अनु गुप्ता की रिपोर्ट।
कैसा पकड़ दी। लाइए लाइए। ये क्या चीज़ है? ये इसी से बनेगा। बनेगा कहाँ गए? सनी भैया ऑयल है चाचा, क्या है ये? रिफाइन है। रिफाइन है। ये क्या चीज़ का मशीन है? ये स्टूडर है। इसी से, इस मशीन से ही हम इससे पापड़ी बना सकते हैं, गठिया बना सकते हैं, भुजिया बना सकते हैं, 8 तरह के आइटम बना सकते हैं इस मशीन से। इस मशीन से 8 प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। इसमें जो यूज होने वाली ऑयल होती है तो देखा जाता है कि मशीनों में वही गंदी ऑयलें यूज़ की जाती हैं और फिर रिटर्न वही यूज किया जाता है। अच्छे ब्रांड का, शुद्ध क्वालिटी का हम ऑयल यूज़ करेंगे जो कि मार्केट में अवेलेबल है। और ये नहीं है कि हाँ बस इसको आज यूज़ कर लिया, इसमें बचा है फिर दोबारा डाल दिया। हाँ। चीज़ ऑयल का जो लिमिट है हमको यूज़ करना है, उससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। क्वालिटी के को मेंटेन करेंगे, उसके आगे हम उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्वालिटी से हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। करने के लिए जैसे आटा गूंदते हैं, किसी भी चीज़ को गूंदने के लिए ये मशीन है। इसमें गूदा जा सकता है, मतलब आटा हुआ, बेसन हुआ, जो भी प्रोडक्ट बनाने हैं उसको मतलब माड़ा जाता है बोलते हैं, वही होता है इसमें। वैष्णो माता की जय, कामाख्या माता की जय, आदिशक्ति भगवती मैया की जय, हनुमान जी महाराज